So today's topic is technical and institutional reforms in agriculture. Okay, so we have seen that our nation is an agrarian nation, right? अब एग्रेरियन नेशन है तो इसमें कोई ना कोई रिफॉर्म तो हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक चीज़ों में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट. ओके, देखो यहाँ पे अर्लियर फार्मिंग वॉज कैरिड आउट बाय सिंपल एंड ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट्स लाइक सिकल, है ना. तो पहले क्या करते थे कि जो आपका जो फार्मिंग करते थे वो एकदम ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स यानी कि टूल्स से किया जाता था. जैसे सिकल यूज़ करते थे, स्पेड यूज़ करते थे, ड्रिल प्लो, है ना, बुलक कार्ट, ये सब यूज़ करते थे. वेरएस नाउ अभी ये सब कुछ अब आप देखते हैं, पर वो कैसे स्मॉल फील्ड या स्मॉल फार्म हो तो वहाँ पे चल जाएगा, पर बड़े फील्ड्स है ना, हेक्टर फील्ड्स है तो वहाँ पे एकड़ फील्ड्स है तो वहाँ पे ये सारे चीज़ अभी ज़्यादा आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे ही इम्प्लीमेंट्स, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स आज एंटर हो रहे हैं इनटू दी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो. नाउ मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू इट, ऑफ विच ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोटावेटर्स एक्सेट्रा आर कॉमन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पहले सिंपल और ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, आज मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं, है ना. और ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स है उसको यूज़ नहीं करते हैं, बट ये जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है उसकी वजह से और ज़्यादा काम क्या हो रहा है, स्पीडली हो रहा है और ईजिली हो सकता है. बिसाइड्स मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स आर यूज्ड इन दी व्हीट हार्वेस्टिंग. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट है ना, सोविंग के लिए अलग है इक्विपमेंट, प्लोविंग के लिए इक्विपमेंट है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिंपल वे से पहले किए जाते थे फार्मिंग, आज मॉडर्न वे से करते हैं. There is an increase in the usage of chemical fertilizers, hybrid seeds, BT seeds, insecticides, drip irrigation and greenhouses also. So यहाँ पे हम देखते हैं कि not only equipments but हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा तो फिर आपका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, सीड्स जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उसे यूज़ कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी बीटी सीड्स यूज़ कर रहे हैं, है ना. मतलब जो कि आप लोग इंसेक्ट फ्री रखने के लिए इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड करते हैं, और बहुत अच्छे से इरिगेशन, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना होने की वजह से ड्रिप इरिगेशंस आजकल, मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ आप जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो समवेयर इट इज़ हार्मिंग आवर बॉडी. येस, इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, राइट. और ऐसे सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. तो हम डिटेल में देखते हैं कि क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स है, राइट. टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या क्या है देखते हैं. Now, what is technical reform? Let us know. The change which have taken places in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. तो what is technical reform over here? कि जो चेंजेस हुआ है सीड यूज़ करने पे, यानी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और जो फार्म के टूल्स है, इम्प्लीमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, ये सारे जो चेंजेस हुए हैं इसमें, इसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, राइट. टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स या फिर आप बोल सकते हो इसमें. जैसे कि पहले देखना आप लोग, द फार्मर्स हु अर्लियर यूज लेदर बकेट्स एंड वाटर व्हील नाउ यूज सबमर्सिबल पम्प्स और मोनोब्लॉक पम्प्स, सोलार पम्प, ड्रिप इरिगेशंस एंड स्प्रिंकलर्स. अब आप देख सकते हो पहले सब हाथों से सब काम होता था, पर आज नहीं, ऐसा नहीं है. इरिगेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, सबमर्सिबल पम्प्स यूज़ कर सकते हो, सोलार पम्प यूज़ कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन जिससे पानी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से भी आप पानी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो इरिगेशन का जो फैसिलिटी है वो आप फार्म को दे सकते हो. नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई अमोनिया फॉस्फेट, DAP, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश, दैट इज़ NPK, यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, बायोटेक सीड्स आर यूज्ड. अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि
इरिगेशन में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम जो फर्टिलाइज़र्स है, फर्टिलाइज़र्स भी अलग अलग टाइप के फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाए। डीएपी यूज़ कर रहे हैं, एनपीके यूज़ कर रहे हैं, यूरिया यूज़ कर रहे हैं ना, और भी बायो फर्टिलाइज़र्स भी। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है आपको। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, डीडी किसान चैनल, SMS on mobile by the Kisan toll-free number 1800-180-15551, Kisan call center, government farm web portals, iKhedut and mobile app like Agri Market। तो इस तरह से फार्मर को भी टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि थ्रू वीडियो, टू टेलीविजन्स, रेडियोज़ है ना, ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स डीडी चैनल्स में, SMS के थ्रू, यानी हर टाइम 24 आवर्स ये गवर्नमेंट को क्या मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेज बाय ग्राम सेवक। अब अगर कोई टेक्निक आया है न्यू, या कोई चीज़ हुआ है एग्रीकल्चर में, रिसर्च हुआ है, तो ये फार्मर्स तक बताने का काम कौन करते हैं, उस विलेज के ग्राम सेवक का काम है, राइट। A farmer training center is established in every district headquarters wherein the farmers are given training। और ये फार्मर्स को भी आजकल ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में के हेडक्वार्टर्स में ऐसे फार्मिंग सेंटर स्टार्ट किए ताकि फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया जाए। रिसेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चरल फेयर्स इन गुजरात। और जैसे कि मैंने बताया कि विलेजेस में ग्राम सेवक होते हैं जो टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। अदर वे में आप देखो तो और कोई अगर चांसेस है कि इनको फार्मर्स तक चीज़ों को बताया जाए तो एग्रीकल्चर फेयर्स भी क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं ताकि लोगों को या फार्मर्स लोगों को अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलता रहे टाइमली। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश इन एवरी स्टेट। तो यहाँ पे आप देखते हो हर एक स्टेट में देयर इज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, ताकि बच्चे इसमें भी आगे क्या कर सके, अपना जो प्रोफेशन है चूज़ कर सके। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आर एस्टैब्लिश एट दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी इन गुजरात। तो गुजरात में ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। दिस यूनिवर्सिटी कैरी आउट रिसर्च एंड प्रिपेयर्स न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं देते हैं, मीन्स इस फील्ड को सिखाने का ही काम नहीं करते, यहाँ पे रिसर्च भी करते हैं। यस, तो ये याद रखेंगे। बिसाइड्स दिस, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज़ ICAR, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DAR आर एक्टिव एट नेशनल लेवल। देखो ये सारे चीज़ें ना आपको MCQs में आ सकते हैं, राइट, और आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। ICAR क्या है, DARE क्या है, तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो कभी क्या करते हैं कि एब्रिविएशंस डाल देते हैं और आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ICAR क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, एंड DAR इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड दे आर एक्टिव एट नेशनल लेवल। रिमेंबर दिस, राइट। Now let us move on to the institutional reforms. Now we have seen the technical, now let us move on to the institutional reforms. अब institutional reforms क्या हैं? The reforms connected with land ownership, crop subsidy, sale of farm produce are considered to be the institutional reforms in India. तो ये जो institutional reform है यहाँ पे आप किस चीज़ को देख सकेंगे, जैसे कि जो भी रिफॉर्म्स हुआ है कि लैंड का जो ओनरशिप है उस पर, क्रॉप के ऊपर जो सब्सिडीज़ मिलते हैं वो, और जो आपका फार्म का प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने के लिए, ये सारे इसमें जो चेंजेस हुए हैं या रिफॉर्म्स हुए हैं उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो किस तरह से गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं हमारे फार्मर्स को और किस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और जो फार्मर्स है वो क्या कर सकें, अपना लाइवलीहुड उसमें से अर्न कर सके। यस, गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। अब यहाँ पे फार्मर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, डिस्कार्ड किया है। किस चीज़ को डिस्कार्ड किया है, किस चीज़ को निकाला है? लैंड, पहले होते थे ना लैंड लॉर्ड्स होते थे जो कि
बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया, ताकि फार्मर के ऊपर कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, लैंड टेनेंसी एक्ट, द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। यानी इस लॉ के हिसाब से जो है कि लैंड टेनेंसी एक्ट के हिसाब से ऐसा हुआ है कि जो लैंड पे इंसान वहाँ पे काम करता है या फिर उसको सींचता है, वो जो लैंड है उसका वो ओनर बन सके, राइट। द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैव बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। एक लैंड सीलिंग एक्ट भी निकाला गया का जो एक्ट है ये भी स्टार्ट किया गया है, ताकि डिस्पैरिटी जो है, जो इनइक्वालिटी है अमंग द लैंड ओनर्स, उसको भी क्या कर सके, निकाला जा सके। Farmers are given financial help for the crop subsidy by Kisan credit cards and by nationalized and cooperative banks। अब फार्मर्स को यहाँ पे पैसों का भी फाइनेंशियली हेल्प भी दिया जा रहा है, क्रॉप सब्सिडी में दे रहे हैं ना, बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड जो बैंक्स है, नेशनलाइज्ड बैंक्स है या कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये सारे उनको मदद करने के लिए आगे आते हैं। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और जो फार्मर्स हैं, देखो अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटी है इंडिया में, राइट। इंडिया का जो रेन है वो इरेगुलर है, अनसर्टेन है। तो यहाँ पे जब फार्मर्स ये काम कर रहे हैं, हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं ना, हमारे लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको भी तो कोई एक सर्टेनिटी होना चाहिए ना, एक प्रोटेक्शन होना चाहिए ना, कि हाँ हमारा ये चीज़ हमें इसका जो प्रॉफिट है या फिर हमें इसका जो रिटर्न है वो मिलेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया है थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। When the crops fail due to drought or through excessive rain, farmers are given financial help by the government। ऐसा भी होता है कभी कि ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है या फिर फ्लड हो जाता है, उसकी वजह से क्रॉप क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी उस टाइम में गवर्नमेंट क्या करते हैं, फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। By providing legal support and open auctions process is made widespread for the sale of farm products in the marketing yards। अब यहाँ पे लीगल सपोर्ट के थ्रू है ना, ऑक्शंस होते हैं, ऑक्शंस यानी नीलामी करते हैं ना, जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में उसका नीलामी करते हैं और अच्छा एक रिटर्न मिलने की कोशिश करवाते हैं गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए। फैसिलिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा have been provided so that farmers would get the minimum support price of the farm product। अब यहाँ पे ऐसा ही है कि देखो आपके जो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स है ना, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फैसिलिटीज़ है, एसोसिएशंस है मार्केट्स के, है ना, और वेयर हाउसेस है, यानी कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ है, ताकि फार्मर्स को इतना एश्योरेंस रहे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो समय पे सेल हो सके और उनको एक अच्छा सपोर्ट या अच्छा एक प्राइस मिल सके उनका फार्म प्रोडक्ट का। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर एट सपोर्ट प्राइस। अब ये सपोर्ट प्राइस क्या है और इसको सपोर्ट प्राइस में खरीदने वाले ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस नो। सबसे पहला है NAFED, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपका एब्रीविएशन जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने ICAR और DARE के बारे में पढ़ा था, जो कि नेशनल लेवल पे एक्टिवेटेड है। ये भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर से उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सपोर्ट प्राइस में क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो NAFED, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन GROFED एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है।